बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 50। एक धोबिन उनके जहाज को उतार लाती है। 1950। टेक्सास में एक महीना गुजारने के पश्चात विलियम ब्रनम को घर वापस जाने और अपनी पत्नी व बच्चों से मिलने का जी करने लगा। दुर्भाग्यवश जिस दोपहर उन्होंने डालस से उड़ान भरी, खतरनाक बिजली वाले तूफान दक्षिण पूर्व में आ गए, जिसके कारण विवश होकर उनके जहाज को मेम्फिस टेनेसी में अनियत रीति से उतरना पड़ा। एयरलाइन ने अपने यात्रियों को पीबॉडी होटल में ठहराया ताकि तूफान के गुजर जाने का इंतजार कर सकें। बिल ने घर पर फोन मिलाया ताकि मीडिया को बता सके कि क्या हो गया है, और फिर बाकी की शाम चिट्ठियां लिखने में गुजार दी। बाहर मेम्फिस में भारी वर्षा हो रही थी। समय समय पर रात बिजली के चमकने के द्वारा रोशन हो जाती थी, जिसके पीछे पीछे गर्जनों के नाद हो उठते थे। मध्य रात्रि से थोड़ा सा पहले बारिश रुक गई। अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए बिल ने एक ओर से दूसरी ओर तक कड़कती बिजली के बीच सितारों के समूहों को देखा। ऐसा लगता था कि तूफान साफ हो रहा था। अगली सुबह 6 बजे एयरलाइन के एक कर्मचारी ने बिल को सूचित करने के लिए फोन किया कि जहाज ठीक 8 बजे उड़ान भरेगा। बिल उठ गए और अपने हल्के भूरे रंग का सूट पहनकर तैयार हो गए। अपनी घड़ी को देखकर उन्होंने यह निर्णय लिया कि अभी पर्याप्त समय है कि एक डाक पेटी ढूंढी जाए और उन चिट्ठियों को डाक में डाला जाए। सुबह थोड़ी गर्माहट थी और आसमान बादलों से साफ था। फूलों के बगीचों ने हवा को घनी खुशबू से भरा हुआ था, जो रात भर की सफाई कर देने वाली बारिश के द्वारा और तीव्र हो गई थी। चिड़ियां हर जगह गा रही थी, जिसके कारण बिल को भी उनका साथ देने की इच्छा हो रही थी। वह एक मसीही धुन गुनगुनाने लगे, जबकि वे अपने पिता की बनाई हुई दुनिया का आनंद ले रहे थे। 2 ब्लॉक तक घूमते हुए निकल जाने के बाद बिल को एक डाक पेटी दिखाई गई, एक बैंक के सामने लगी थी। उन्होंने अपनी चिट्ठियां उसमें डाल दी और बस लौटने के लिए पलट ही रहे थे कि उन्हें बवंडर की एक आवाज सुनाई दी। व्यूश! उनकी गर्दन के पीछे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें स्वर्गदूत की उपस्थिति करीब आती महसूस होने लगी। वह एक खंबे की परछाई में पीछे हटकर खड़े हो गए, अपना सिर झुका लिया और बोले, पिता, आप अपने सेवक से क्या चाहते हैं कि वह करे? जितनी साफ रीति से वे चिड़ियों को गाते हुए सुन पा रहे थे, उतनी ही स्पष्टता से उन्होंने प्रभु के दूत को यह कहते हुए सुना, चलो और चलते रहना। सिर्फ इतने ही निर्देश होने के कारण बिल वापस होटल की तरफ चलने लगे। जैसे जैसे वे होटल के प्रवेश के करीब पहुंचने लगे, उन्होंने स्वाभाविकता से अंदर जाने को सोचा, लेकिन स्वर्गदूत की उस गहरी आवाज ने फिर कहा, चलते रहो। बिल ने अपनी घड़ी को देखा। 1 घंटे में उनका जहाज उड़ जाने पर था। फिर भी वे होटल के सामने से गुजरते चले गए, यह न जानते हुए कि कहाँ या किस उद्देश्य से प्रभु उनकी अगुवाई कर रहे हैं। वह धीमे धीमे चलते हुए कई मील निकल गए, अपने ही आप गुनगुनाते हुए, बारिश के कारण ताज़ा हो चुकी हवा का आनंद उठाते हुए, जो सुगंधित हो गई थी मधुचूषक और गुलाबों की सुगंध से। जिंदा होकर अच्छा महसूस हो रहा था वहाँ। फिर भी वह समय के कारण थोड़ा घबराए हुए थे। वह बार बार अपनी घड़ी को देख रहे थे और जल्दी जल्दी जैसे जैसे 8 बजे का समय करीब आता जा रहा था, हर बार जब वह देखते दूत उनसे कहता, चलते रहो। जब घड़ी की सुइयां 8 के आगे निकल गई, बिल ने इस तथ्य के आगे हार मान ली कि अब उन्हें वापस घर पहुंचने के लिए दूसरे इंतजाम करने पड़ेंगे। प्रभु, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, लेकिन आपने कहा चलो तो मैं चलता जा रहा हूँ। यह सब किस लिए है? इस समय तक वह टहलते हुए मेम्फिस के गरीब तबके की बस्ती में पहुँच गए थे। बजरी वाली सड़क पर कीचड़ के गड्ढे भरे पड़े थे। वह एक टीले से नीचे की ओर बढ़े, जहां एक पानी की धारा सड़क के किनारे किनारे बह रही थी। अपने सामने उन्होंने देखा कि एक विशाल भारी भरकम अश्वेत महिला अपने आंगन में खड़ी है। अपने दोनों कोनियों के बल एक छोटे फाटक पर टिकी हुई थी। उसने अपने सिर के चारों ओर एक आदमी की कमीज स्कार्फ की तरह बांध रखी थी। जब बिल करीब पहुंचे तो औरत ने कहा, शुभ प्रभात पार्सन। अपनी टोपी को उठाकर बिल बोले, शुभ प्रभात आंटी। फिर वह अचानक रुक गए जब उन्हें अजीब बात समझ में आई। उसने उन्हें अभी एक प्रचारक के रूप में पहचाना था।
वह अश्वेत स्त्री की तरफ पलटे और पूछा, क्या आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ? नहीं श्रीमान। तब फिर आपको कैसे पता चला कि मैं पार्सन हूँ? वह धीमे से हंसकर बोली, मैं जानती थी कि आप आएंगे। बिल फाटक की तरफ बढ़े। आपको कैसे पता कि मैं आऊंगा? मुझे तो खुद भी नहीं मालूम था। उसने समझाया, पार्सन, क्या आपने कभी भी बाइबल में शुनेमिन स्त्री के विषय में पढ़ा है जिसके बच्चे नहीं होते थे? उसने खुदा से वायदा किया था कि यदि वे उसे एक बच्चा दे देंगे तो वह उसे प्रभु के लिए पालकर बड़ा करेगी। दूसरा राजा 4:8-37। अच्छा, मैं उसी प्रकार की स्त्री हूँ और मैंने भी प्रभु से वही वादा किया था। उन्होंने मुझे वह बच्चा दिया और मैंने अपनी सबसे अच्छी कोशिश की कि उसे प्रभु के लिए पाल कर बड़ा करूं। लेकिन कुछ साल पहले वह किसी खराब संगति में पड़ गया। उसने एक ऐसी राह पकड़ ली जो गलत थी और उसे एक सामाजिक बीमारी लग गई, सिफिलिस की। जब तक उसे समझ में आया कि क्या हो रहा है, वह बहुत आगे तक बढ़ गई। इस वक्त वह मेरे बिस्तर पर लेटा है, मर रहा है। कल डॉक्टर वह आया था और उसकी जांच की थी। उसने बोला उसके लिए कोई आशा नहीं बची है। उसके दिल में एक छेद हो गया है और उसका खून मवाद से भर गया है। बुरा वक्त किसी भी समय आ सकता है। पार्सन, मैं अपने बेटे को उस हालत में मरते हुए नहीं देख सकी। मैं चाहती हूँ कि वह उद्धार पा जाए। सो कल पूरी शाम मैं प्रार्थना करती रही कहते हुए, प्रभु, यदि मैं वो शुनेमिन स्त्री हूँ तो आपका अलीशा कहाँ है? रात में किसी वक्त मैं अपनी कुर्सी में ही सो गई और मुझे सपना आया कि मैं वहां बाहर आई और इस फाटक के पास खड़ी हो गई। मैंने सपना देखा कि एक पार्सन वहां से आ निकले, भूरे रंग का सूट और हैट पहने हुए। जब मैं पौ फटने के समय जागी, मैं यहाँ बाहर निकल कर आ गई और मैं तभी से खड़ी हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। पार्सन, क्या आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाने पर? बिल का दिल कांप गया। उनकी नाड़ियों में झुनझुनी सी होने लगी। यह वह जगह होनी चाहिए जहां प्रभु चाहते थे कि वे आए। आंटी, मेरा नाम ब्रनम है। क्या आपने मेरे बारे में कभी सुना है? नहीं श्रीमान। पार्सन ब्रनम, मैंने आपके बारे में कभी नहीं सुना। मेरी सेवकाई बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने की है। क्या आप पसंद करेंगी कि मैं अंदर आपके घर में आकर आपके बेटे के लिए प्रार्थना करूं? जी हाँ श्रीमान पार्सन ब्रनम, कृपया कीजिएगा, आइए। बिल ने वह फाटक खोला। एक घिर्रे पर लिपटी जंजीर ने नट बोल्ट से किसी जंकीली हल्की नोक के द्वारा उनके पीछे फाटक बंद हो गई। वह स्त्री बिल को एक छोटी सफेदी लगी झोपड़ी के अंदर ले गई। फर्श, जो कि पीले पॉपुलर से बना था, झाड़कर चमकदार साफ किया हुआ था। एक कोने में कपड़े धोने वाला धातु का टब रखा हुआ था जिससे टिका कर घिसने वाला पटरा रखा हुआ था। बेशक वे अपनी जीविका इसी तरह कमाती थी। दरवाजे के ऊपर एक चिन्ह टंगा हुआ था, खुदा हमारे घर को आशीषित करे। बिल को आमंत्रित किया जा चुका था राजाओं के महलों में और देश भर के कुछ सबसे बढ़िया घरों में, लेकिन कहीं भी उन्होंने इतना स्वागत पाया महसूस नहीं किया था जितना कि इस 3 कुटिया में। दूसरे कोने में पड़ा था एक पुराना लोहे का पलंग। उस पर लेटा था उसका बेटा। वह एक लंबा चौड़ा लड़का था, 6 फीट लंबा और कम से कम 180 पाउंड का। उसने अपनी मुट्ठियों में कंबल को मरोड़ के बीच रखा था और एक भूसे वाले गद्दे पर लेटा छटपटा रहा था, कराते हुए बुदबुदा रहा था, नन, बहुत अंधेरा है यहाँ। ओह मम्मा, यहाँ बहुत अंधेरा है। मैं नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब 2 दिनों से वे अपने आपे में भी नहीं है, उसकी माँ बोली। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वह चप्पू से चलने वाले एक नाव में है जो सागर में कहीं अंधकार में खो गई है। यही बात है जिसे मैं सह नहीं पा रहा हूँ। पार्सन, यह सोचकर कि मेरा बच्चा खोया हुआ है, उसने प्यार से उसके कंधे पर थपथपाया। प्यारे बच्चे, क्या तुम अपनी मम्मा को जानते हो? वे कांपते उठा और कराते बोला, नन, यहाँ बाहर बहुत ठंड है, बहुत ठंड। उसने उसे माथे पर चूमा। मम्मा का प्यारा बच्चा। हाँ, बिल ने सोचा, यह एक माँ का प्यार है। चाहे उसने कुछ भी क्यों न किया हो, वे उसे फिर भी माँ का नन्हा बच्चा ही समझती है। उन्होंने कहा, आंटी, आइए प्रार्थना करते हैं। पहले आप कीजिए।
जब वे पलंग के किनारे घुटनों के बल झुके, उस दीन धोबिन स्त्री ने अपने हृदय को खुदा के आगे ऐसा निचोड़ दिया कि बिल की आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने समाप्त किया इस प्रार्थना के साथ, प्रभु, यदि आप बस मेरे बच्चे से यह कहलवा दें कि वह यीशु के पास रहने जा रहा है, तो मैं खुश हो जाऊंगी। बिल ने अपने हाथों को लड़के के पैरों पर रखा, जो इतने ठंडे थे जैसे कि उत्तरी अटलांटिक। प्रिय खुदा, मैं नहीं जानता कि क्या चल रहा है, लेकिन इस सुबह सड़क पर आपने मुझे वापस मोड़ दिया और यहाँ इस छोटी सी कुटिया में ले आए हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे हवाई जहाज के उड़ने का समय बीत चुका है, लेकिन कोई परेशानी नहीं। आत्मा की अगुवाई की आज्ञाकारिता में मैं अपने हाथों को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में इस लड़के पर रखता हूँ। वह लड़का हिल उठा। ओह मम्मा, रोशनी होने लगी है यहाँ पर। उसकी आंखें घूमी, फिर ऐसा लगा जैसे वह अपनी माँ के चेहरे पर दृष्टि केंद्रित करने का प्रयास कर रहा हो। क्यों मम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हो? उसने अपना सिर उस भूसे वाले गद्दे से उठाया। और यह आदमी कौन है? बिल ने 5 मिनट और इंतजार किया, जो कि पर्याप्त था कि लड़के को उठकर बिस्तर के किनारे आकर बैठते हुए देखे। उसने कहा कि वह कपड़े पहनना चाहता है और कुछ खाना चाहता है। बिल ने विदा ली और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गए। कुछ ब्लॉकों के बाद उन्होंने हाथ देकर एक टैक्सी को रोका, जो उन्हें सीधा उनके होटल वापस ले गई ताकि अपने अटैची ले सकें, और फिर उन्हें हवाई अड्डे पहुंचा दिया। उनके अचंभे और इत्मीनान का कारण यह बना कि उनका हवाई जहाज अभी भी हवाई पट्टी पर ही था। वह 2 घंटे विलंबित हो गया था और उस समय बस अपने इंजनों को उड़ान के लिए चालू ही कर रहा था। बिल आश्चर्य कर रहे थे कि प्रार्थना क्या कर सकती है जब विशुद्ध विश्वास के साथ जुड़ जाए। वे इस बात के लिए सुनिश्चित थे कि उस धोबिन स्त्री की प्रार्थना ने 18 घंटों तक उनके जहाज को नीचे उतारे रखा। हाँ आंटी, उन्होंने सोचा, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाने में विश्वास करता हूँ।